आने वाले समय में आपकी जेब में नोट बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा मौजूद हो, ना एटीएम ढूंढने की जरूरत पड़े, ना बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़े, और सरकार चाहे तो एक क्लिक में सीधे आपके मोबाइल में पैसा भेज सके। सुनने में यह भविष्य की किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि भारत धीरे-धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपए की, यानी ऐसे पैसे की जिसे आप छू नहीं पाएंगे, लेकिन इस्तेमाल बिल्कुल असली नोट की तरह कर सकेंगे। आज हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मोबाइल पर आ चुका है। हम खाना ऑर्डर करते हैं, टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, बिजली और पानी का बिल भरते हैं और छोटी दुकानों पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। फिर भी एक सवाल उठता है, जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो पैसा अभी भी कागज पर क्यों है? यही सवाल भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने भी पूछा और इसी सोच से डिजिटल रुपए का विचार सामने आया। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, डिजिटल रुपया कोई नया पैसा नहीं है। ये वही रुपया है जिसकी वैल्यू आज आपके हाथ में मौजूद नोट जितनी ही होगी। अगर आपके पास 100 रुपए का डिजिटल रुपया है, तो उसकी कीमत उतनी ही होगी जितनी 100 रुपए के नोट की होती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये पैसा आपकी जेब में नहीं, बल्कि आपके मोबाइल वॉलेट में रहेगा। सरकार और आरबीआई का मानना है कि इससे पेमेंट सिस्टम तेज, सुरक्षित और सस्ता बन सकता है। आज एक नोट को छापने से लेकर लोगों तक पहुंचाने तक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले नोट छपते हैं, फिर सुरक्षा जांच होती है, फिर उन्हें देश भर में भेजा जाता है, बैंक तक पहुंचाया जाता है, एटीएम मशीनों में डाला जाता है और उसके बाद वो नोट आपके हाथ में आता है। इस पूरी प्रक्रिया में हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। नोट खराब होते हैं, फट जाते हैं और उन्हें बार-बार बदलना पड़ता है। डिजिटल रुपया आने से यह खर्च काफी कम हो सकता है। भविष्य में बैंक लोगों को डिजिटल पैसा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी जैसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो करेंसी की कोई केंद्रीय संस्था नहीं होती और उसकी कीमत लगातार बदलती रहती है। लेकिन डिजिटल रुपया पूरी तरह आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा और सरकार उसकी गारंटी देगी। अब समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। डिजिटल रुपए को दो हिस्सों में लागू किया जाएगा। पहला हिस्सा होगा बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच होने वाले लेन देन के लिए। दूसरा हिस्सा आम लोगों के लिए होगा, यानी आप और हम। आप दुकान पर पेमेंट करते समय, ऑनलाइन खरीदारी करते समय या किसी दोस्त को पैसे भेजते समय डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकेंगे, बिल्कुल कैश की तरह। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर आता है, सुरक्षा। अगर मोबाइल चोरी हो गया तो क्या पैसा भी चला जाएगा? लेकिन सोचिए, अगर आपका पर्स खो जाए तो उसमें रखा कैश वापस मिलना लगभग असंभव होता है। डिजिटल सिस्टम में कम से कम अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है और ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जा सकते हैं। सरकार के लिए इसका एक बड़ा फायदा ब्लैक मनी पर नियंत्रण भी हो सकता है। जब पैसा डिजिटल होगा तो बड़े लेन देन का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल रुपया आने के बाद कैश पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है तुरंत नहीं। भारत जैसे बड़े देश में अभी भी बहुत से लोग नकद लेन-देन पर निर्भर है। गांवों में छोटे व्यापारियों के बीच और कई जगहों पर कैश आज भी सबसे आसान तरीका माना जाता है। इसलिए डिजिटल रुपया कैश को खत्म नहीं करेगा, बल्कि धीरे-धीरे उसका विकल्प बनेगा। शुरुआत में दोनों सिस्टम साथ-साथ चलेंगे ताकि लोग नई तकनीक को आराम से समझ सकें। अब बात करते हैं प्राइवेसी की, जो सबसे बड़ी चिंता मानी जा रही है। कुछ लोगों को डर है कि डिजिटल पैसा आने से हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सकेगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिस्टम को इस तरह बनाया जा सकता है जिसमें छोटी पेमेंट्स निजी रहे और सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी हो। डिजिटल रुपए का असर बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ेगा। आज बैंक लोगों के जमा पैसे के आधार पर काम करते हैं। अगर लोग डिजिटल वॉलेट में ज्यादा पैसा रखने लगते हैं, तो बैंकों को अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। सरकार के लिए इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंच सकेगा। कल्पना कीजिए, किसी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके मोबाइल वॉलेट में पहुंच जाए। ना लंबी प्रक्रिया, ना कागजी काम, ना इंतजार। इससे पारदर्शिता बढ़ सकती है और सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बन सकता है। लेकिन हर
नई तकनीक की तरह इसके साथ चुनौतियां भी होंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी होगा। इंटरनेट कनेक्शन, साइबर सुरक्षा और लोगों की तकनीकी समझ, ये सभी जरूरी पहलू है। अगर सुरक्षा मजबूत नहीं हुई तो साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या हम पूरी तरह डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हैं? डिजिटल रुपया सिर्फ नई तकनीक नहीं है, ये हमारे पैसे को समझने और इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है। धीरे धीरे कैश कम हो सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हैं और बैंकिंग का मतलब ही बदल सकता है। अब सवाल आपसे, क्या डिजिटल रुपया हमारे लिए आसान भविष्य लाएगा या हमारी खर्च करने की आदतों और प्राइवेसी को बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।